नमस्कार मित्रों, 27 मार्च 1977 को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बोइंग 747 की KLM फ्लाइट 4805 और अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 1736 ने उड़ान भरी। इन दोनों ही फ्लाइट की मंजिल एक ही थी और वो था स्पेन का लॉस पोस्मोस एयरपोर्ट। इन दोनों ही विमानों के लैंड करने से कुछ घंटे पहले तक लॉस पोस्मोस एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन घड़ी में दोपहर 1:15 बजते ही पूरे एयरपोर्ट पर चीख पुकार मचने लगी। दरअसल यहाँ कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंट मूवमेंट नाम से एक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस धमाके में एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक और धमाके की आशंका से डरे हुए सुरक्षाकर्मियों ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद वहां आने वाले सभी फ्लाइट को लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया। इसे संभालना एयरपोर्ट कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। दरअसल शाम तक लॉस पोस्मोस एयरपोर्ट को फिर खोल दिया गया था। ऐसे में वहां से डाइवर्ट की गई सभी फ्लाइट जल्द से जल्द लॉस रेडियोस एयरपोर्ट से निकलना चाहती थी। इसी बीच अमेरिका की फ्लाइट 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे पर आ गई। इसके बाद लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ वो अब तक के हुए सभी विमान हादसों में से सबसे ज़्यादा जानलेवा और भीषण रहा। इस दुर्घटना में 586 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया के लोगों को सहमा दिया। चलिए दुर्घटना के पीछे कारण क्या रहे वो जानते हैं। इस दुर्घटना को लेकर स्टडी करने वाले अमेरिकी पायलट और कॉकपिट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ CBS न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह घटना सामान्य नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई सहयोग ने एक साथ मिलकर इसके होने की साजिश की थी। वो इस क्रैश के लिए 3 वजह को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों प्लेन जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे वहाँ एक आतंकी गुट हमला कर देता है। फिर दोनों प्लेन को जिस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाता है वहाँ से दोनों एक साथ आ जाते हैं। फिर अचानक मौसम खराब हो जाता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इस बीच एयरपोर्ट का ATC टावर KLM फ्लाइट को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। KLM फ्लाइट ने यह मैसेज पाकर अपनी पोजीशन ली। इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी पैन एम के पायलट ने सुना और माइक पर संदेश दिया कि वो अभी भी रनवे पर खड़े हैं। स्मिथ बताते हैं कि रेडियो में किसी तरह की गड़बड़ी हुई और KLM के विमान के पायलट तक यह मैसेज नहीं पहुंचा। ऐसे में KLM के पायलट ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से क्लियर है। यहीं से इन दोनों फ्लाइट के भीषण टक्कर की नियति तय हो गई। पैन एम फ्लाइट में जिंदा बचने वाले फर्स्ट ऑफिसर बॉब ब्रांग ने साल 2000 में CBS न्यूज से बातचीत में बताया, जैसे ही मैंने सामने से प्लेन आते हुए देखा, चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ से हटो। वो प्लेन ग्राउंड से हमारे प्लेन के पिछले हिस्से से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। KLM के सीनियर पायलट ने एक सवाल पूछ लिया होता तो कहानी कुछ और होती। अब चलिए ये जानते हैं कि यह घटना के बाद एविएशन सेक्टर में क्या बदलाव हुए। इस भीषण हादसे के बाद एविएशन सेक्टर पहले की तरह नहीं रह गया। जांच में कई ऐसी बातें सामने आई जिसका ख्याल रखकर इस हादसे को रोका जा सकता था। सेफ्टी रेगुलेशन से लेकर फ्लाइट ऑपरेशन तक के तरीकों में बदलाव किया गया। इसमें सबसे पहले था कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATC पर सारी बातचीत सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। ATC में काम करने वाले सभी लोग सिर्फ स्टैंडर्ड अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का बातचीत में इस्तेमाल करेंगे। एविएशन इंग्लिश लाइब्रेरी में ऐसे 300 शब्द शामिल किए गए जिसका फ्लाइट में पायलट इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे कई शब्दों को हटाया भी गया जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं, जैसे ओके और रोजर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टेक ऑफ शब्द का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ATC से टेक ऑफ की फाइनल परमिशन मिल गई हो।
इस बदलाव को लाने की वजह बना दुर्घटना में 3 भाषा के लोगों को पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल रहना। यहाँ स्पेनिश, डच और इंग्लिश 3 भाषा के लफ्ज में बात की जा रही थी। नया कॉकपिट प्रोसीजर बनाया गया। केबिन में अथॉरिटी को लेकर टीम में फैसला लेने पर जोर दिया गया। इसमें पहले कॉकपिट में बैठा कैप्टन सारे फैसले अकेला करता था। इसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट नाम दिया गया। इसमें एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी क्रू मेंबर को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है हायर अथॉरिटी के किसी भी फैसले पर डाउट हो उस पर सवाल उठा सकते। इस घटना के बाद एविएशन सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ह्यूमन एरर को लेकर लिया गया है। किसी इंसान की गलती की वजह से इतनी ज़्यादा संख्या में इंसानों की मौत ने तमाम सरकारों और एजेंसियों को ह्यूमन एरर को लेकर सचेत कर दिया। इसी इंसानी गलती की वजह से भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए गए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।